देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली मधुबनी रेलखंड के ठाहर रेलवे पटरी के बगल में मिला अधेर का शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। राजनगर के विद्यानगर नारायणा चौक पर बाइक की ठोकर से एक 2 वर्षीय मासूम की हुई मौत। हरलाखी थाना की पुलिस ने खजौली के छपराही निवासी 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी अरविंद कुमार को किया गिरफ्तार। मधुबनी समाहरणालय में तकनीकी विभाग की हुई समीक्षात्मक बैठक, जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश। मधुबनी जिला सड़क सुरक्षा समिति व विद्यालय परिवहन समिति की हुई बैठक, यातायात नियमों के उल्लंघन विरुद्ध लगातार जांच अभियान चलाते रहने का डीएम ने दिया निर्देश। पंचायत उपचुनाव को लेकर मधुबनी के वॉटसन +2 स्कूल प्रांगण में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रेगा थाना पुलिस ने 33 लीटर देशी अंग्रेजी शराब के साथ जगतपुर से एक तस्कर को किया गिरफ्तार। सहरघाट में बिजली विभाग ने चलाया स्पेशल ड्राइव, उपभोक्ताओं से वसूले ड्यूज बिल फंड के 10 लाख रुपए। पंचायत उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन मधेपुर प्रखंड में परवलपुर पंचायत से सरपंच पद के लिए जमीला खातून ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। खजौली के प्राथमिक विद्यालय अकसपुरा के जर्जर भवन में खुले में हो रहा बच्चों का पठन पाठन। झंझारपुर के ललित नारायण जनता महाविद्यालय में हो रहे 2 दिवसीय मैथिली कथाकार सम्मेलन का हुआ सफल समापन। राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारिणी सदस्य की हुई 1 दिवसीय बैठक, विभिन्न प्रखंडों के लिए बनाया गया प्रखंड प्रभारी। मधुबनी शहर के आरके कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट में छात्र और छात्राओं के लिए किया गया क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। और शिक्षा, मीडिया व राजकाज की भाषा मैथिली हो की मांग को लेकर सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के देश विदेश की महिलाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर परिसर पर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। खजौली से मधुबनी रेल खंड पर ठाहर रेलवे गुमटी के समीप एक पेड़ के जड़ से एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। यह हत्या है या ट्रेन से गिरकर मौत हुई है, इसका कुछ भी पता फिलहाल नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि पोस्टमार्टम के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। वहीं शव के शिनाख्त के लिए पुलिस जुट गई है। खजौली मधुबनी रेलखंड स्थित ठाहर रेलवे गुमटी संख्या 24 एवं ललित लक्ष्मीपुर हॉल्ट के बीच रेल पटरी से पूरब समील पेड़ के जड़ में एक अज्ञात अधेड़ का शव मिला है। खजौली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। तकरीबन 45 वर्षीय अधेड़ की लावारिस अवस्था में शव पाई गई है। सिर पर भगवा रंग का गमछा बंधा हुआ है। भूरे रंग का जैकेट, काला रंग का वेस्ट व उजले रंग की गंजी पहने हुआ है। नीला रंग का पैंट, स्पॉट फैशन का काला रंग का जूता पहने हुआ है।
पुलिस ने मृतक के जेब की जब तलाशी ली तो उसके जेब से भारतीय खाद्य निगम का एक बैच मिला है जो पीतल का है। इससे आईएफसी का मजदूर होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वैसे कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। शव को देखने के लिए वहां लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार शव देखने से बीती रात की हत्या लग रही है। बहरहाल हत्या है या रेलगाड़ी से गिरकर मौत हुई है, यह स्पष्ट नहीं है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे खजौली के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, एसआई मदन उड़ाव व अन्य पुलिस बल के साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र से मर्माहत कर देने वाली एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है, जहां राजनगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर नारायणा चौक पर एक 2 वर्षीय बच्ची की मौत सड़क हादसे में हो गई। एक मोटरसाइकिल चालक ने 2 वर्षीय बच्ची को मौके पर ही रौंद दिया, जिसकी उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान स्थानीय निवासी उमेश महतो की 2 साल की बेटी सोनी भारती के रूप में की गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजनगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर नारायणा चौक के समीप एक 2 वर्षीय बच्ची की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतका की पहचान विद्यानगर गांव निवासी उमेश महतो की 2 वर्षीय पुत्री सोनी भारती के रूप में हुई है। घटना शनिवार दोपहर की है। तेज गति से आ रही बाइक ने पैदल सड़क पर जा रही बच्ची को ठोकर मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं बाइक चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर राजीव रंजन ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर मौके पर पहुंचे राजनगर के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। रोड पर चले बच्चा ए सुनो ना, क्या नाम ले बच्चा कना एक्सीडेंट हो गया रोड तो बैठा साथे में आ साथे ओ मांगा तिनी हम करा नहीं देखली हमरा चिता होवे हम चल गेलिया तब केने के उठा के ओने जे हमरा कोरा में दगाल दे। कौन चीज से लगली, कौन चीज से ठोकर लगी? मोटरसाइकिल अपाची चले अपाची मोटरसाइकिल चले तो हम ने देखलिए या तो दूसरा आदमी को लगा। अच्छा, की नाम मिले यहाँ के? अरुणा कुमारी। पति के नाम, बच्चा के पिता के नाम? महेश महतो। उमेश महतो। हाँ, बच्चा के नाम चले? सोनी बात चले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि खजौली थाना क्षेत्र के छपराही गांव निवासी अरविंद कुमार पर विभिन्न थानों में कुल 8 संगीन मामला दर्ज है। छिनतई व लूटपाट के आरोप में वह लंबे समय से फरार था। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है, जहां आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी थाना की पुलिस ने 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान खजौली थाना क्षेत्र के छपराही गांव निवासी अरविंद कुमार यादव के रूप में किया गया है। बेनीपट्टी की एसडीपीओ नेहा कुमारी ने हरलाखी थाना पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बीते 11 जुलाई की शाम उमगांव बासोपट्टी मुख्य मार्ग स्थित मोहनपुर मुसहरी टोल के समीप हथियार का भय दिखाकर कपड़ा व्यवसायी जयनगर वार्ड 2 निवासी धनिक लाल महतो के साथ 2,05,000 रुपए छीनकर अपराधी फरार हो गया था, जिसको लेकर पुलिस ने 2 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। इधर पुलिस अधीक्षक मधुबनी के द्वारा एसडीपीओ बेनीपट्टी के नेतृत्व में जांच टीम गठित किया गया था। कांड के अनुसंधान के बाद घटना में 3 लोगों की संलिप्तता पाई गई। घटना में फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। फर्जी सिम कार्ड बेचने के आरोप में जयनगर निवासी संतोष कुमार यादव को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। वहीं अपराधी मोहम्मद आरिफ को पुलिस जेल से रिमांड पर ले चुकी है।
परंतु कुख्यात अपराधी अरविंद कुमार मधुबनी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक मधुबनी के द्वारा उस अपराधी को पकड़ने वाले के लिए 25,000 का इनाम रखा गया था। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर हरलाखी के थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अनुज कुमार, एसआई रोशन कुमार, आरपी यादव, प्रशिक्षु एसआई प्रीति कुमारी, सिपाही विनय कुमार, अनिल कुमार व अजय कुमार की संयुक्त टीम ने अपराधी अरविंद कुमार के घर छापेमारी कर मौके से गिरफ्तार किया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार युवक जिला के टॉप 10 अपराधी की सूची में शामिल है। इस अपराधी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन आपराधिक घटना करने की जयनगर रेल थाना में 1, पुलिस थाना में 2, राजनगर थाना में 3, लदनिया थाना में 1, हरलाखी थाना में 1, कुल 8 मामला दर्ज है। थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी को जेल भेज दिया गया है। ये 7वां महीने में 11 तारीख को मोहनपुर मुशारी टोल के पास हथियार के बल पर 2 अपराधियों द्वारा, बाइक सवार 2 अपराधियों द्वारा, एक जिनका नाम है धनिकलाल महतो, उनके साथ ये 2 लाख और 50,000 रुपया हथियार के बल पर लूट लिया गया था अपराधियों के द्वारा। इस केस का उद्भेदन करते हुए हमारे एसएचओ हरलाखी और इनकी टीम के द्वारा केस का उद्भेदन किया गया। इस केस में पहले एक फर्जी सिम जो प्रोवाइड कराया गया था, जिसके द्वारा उसको जेल भेजा गया है, और इसमें आज ये दूसरी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ये मास्टरमाइंड था, जिसका नाम है अरविंद यादव, और ये खजौली का रहने वाला है, और एक और जो जयनगर का रहने वाला है आरिफ, वो जेल में पहले ही जा चुका है, उसको रिमांड किया गया है इस केस में। और ये इसके ऊपर बहुत सारे केस दर्ज है, हरलाखी में, जयनगर में, राजनगर में, 392 का, आर्म्स एक्ट का। ये बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है, और ये हमारे मधुबनी जिला के टॉप 10 अपराधियों में आता था इसका नाम, जिसपे 25,000 हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें 25,000 का इनाम का भी घोषणा किया गया था कि जो इसको पकड़ेगा उसको 25,000 इनाम मिलेगा। तो ये पुलिस के लिए, हमारी मधुबनी पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि हमारे जो टॉप 10 अपराधी में जो शामिल था उसकी गिरफ्तारी हुई है उसके घर से, और ये कई हीनियस क्राइम में इसकी संलिप्तता रही है। लगभग अभी 8 केस हम देख पा रहे हैं, और भी थाना से खंगाला जा रहा है इसका अपराधी मिलने पे आप लोगों को बताया जाएगा। जो गिरफ्तार हुआ है वो इनामी जी 25,000 का इनामी हमारे मधुबनी जिला का टॉप 10 अपराधी जो है उसमें इसका नाम है। अरविंद यादव घर कहाँ बोले मैडम? खजौली थाना का छपराधी, खजौली जी, खजौली थाना छपराधी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? उसके घर से हुई है। अच्छा, घटना में ये स्वयं मौजूद? ये स्वयं अपने एक साथी के साथ था, जिसका नाम आरिफ था, वो जेल पहले जा चुका है, और ये घटना के टाइम भी इसी के द्वारा हथियार के बल पे पैसा लूटा गया था धनिकलाल महतो से। और एक इसमें जो फर्जी सिम जो प्रोवाइड कराया था, इन लोगों ने फर्जी सिम का उपयोग किया था उस घटना को करने में, तो वो भी जेल जा चुका है। बरामद भी किया गया है इसमें जो लूटा गया है, जैसा कि धनिकलाल महतो के द्वारा अपने एफआईआर में बताया गया था कि उनके द्वारा जो पैसा का बैग लिया गया था उसमें उनका आधार कार्ड वगैरह भी था, तो वो आधार कार्ड वगैरह इसके यहाँ से बरामद किया गया, और पैसा इनके द्वारा बताया गया कि पैसा खर्च हो गया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने योजनाओं को 100 समय गुणवत्ता के साथ पूरा करने समेत कई दिशा निर्देश अधिकारियों को निर्गत किए। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से बताया कि भूमि विवाद जैसे मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करे, वहीं विभिन्न क्षेत्रों में चल रही योजनाओं का लगातार भ्रमण कर निरीक्षण करते रहें। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभागवार चल रही योजनाओं की समीक्षा की व संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने समीक्षा के क्रम में कहा कि योजनाओं को 100 समय पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। योजनाओं में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता, भूमि विवाद, भूमि सीमांकन को लेकर तकनीकी विभाग के पदाधिकारी सीईओ के साथ आयोजित बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर चल रही योजनाओं का भौतिक निरीक्षण करें। सभी अपूर्ण योजनाओं को हर हाल में पूरी गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग एसएसबी कैंप से जटही बॉर्डर तक जर्जर सड़क को अविलंब मरम्मती करने का निर्देश दिया ताकि जनकपुर जाने वालों को सहूलियत हो सके। निधि चौक से स्टेशन चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्य प्रगति की समीक्षा के क्रम में कहा कि पूरी गुणवत्ता के साथ तेजी से कार्य करवाएं, इसमें शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि लो वोल्टेज व वोल्टेज के उतार चढ़ाव की समस्याओं को पूरी गंभीरता से लेकर शीघ्र निवारण करवाना सुनिश्चित करे। साथ ही फ्यूज कॉल सेंटर पर सभी का कॉल अनिवार्य रूप से उठे, यह हर हाल में सुनिश्चित करे। 100 समय जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने का भी निर्देश देते हुए कहा कि अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कों पर अतिक्रमण को सख्ती के साथ हटाने का निर्देश दिया। आवश्यकता पड़ने पर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने की भी बात कही। साथ ही शेष निर्माणाधीन बाढ़ आश्रय स्थल को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे ताकि योजनाओं के कार्य में तेजी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी भवनों, पुल, पुलिया और कब्रिस्तान, मंदिर के चाहर दीवारी निर्माण कार्य का भी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व ही भूमि विवाद की जानकारी रखते हुए गैर विवादित भूमि पर ही प्राथमिकता दी जाए। एक बार प्रशासनिक स्वीकृति देने के बाद कार्य में विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला पदाधिकारी के द्वारा लघु सिंचाई विभाग मधुबनी की समीक्षा के क्रम में लघु सिंचाई की निजी नलकूप योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार करने के संबंध में निर्देशित किया गया। डीएम ने बैठक से अनुपस्थित वन क्षेत्र पदाधिकारी दरभंगा फॉरेस्ट विभाग से स्पष्टीकरण पूछने का भी निर्देश दिया। बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं विद्यालय परिवहन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला सड़क सुरक्षा समन्वय समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने मधुबनी के विभिन्न जगहों पर ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से निपटारे को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति व विद्यालय परिवहन समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने मधुबनी शहर में जाम की समस्या व उसके निदान को लेकर विस्तृत समीक्षा किया। यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध लगातार अधिक से अधिक जांच अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि मधुबनी शहर में सड़क जाम की समस्या को देखते हुए इसके लिए सुव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था स्थापित करने होंगे। निर्देश दिए कि अवैध पार्किंग करने वाले पर नियमानुसार फाइन किए जाएं। ट्रैफिक सिपाही नियमित रूप से जांच करे। शहर के वैसे स्थान जहां दुकानदारों के द्वारा सड़क की जमीन को अतिक्रमण किया गया है, साथ ही अन्य कारणों से जहां ट्रैफिक जाम को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, उन सभी स्थानों को चिन्हित करें। शहर में जहां भी ट्रैफिक सिपाही या होमगार्ड प्रतिनियुक्त हैं, वह प्रतिदिन समय से अपने ड्यूटी पर आते हैं कि नहीं और अपने निर्धारित समय तक रहते हैं या नहीं, इसकी वरीय अधिकारी द्वारा नियमित जांच प्रतिदिन होनी चाहिए। कहा कि यातायात सिपाही के नहीं होने से जाम की समस्या और दुर्घटना घट जाती है, इसलिए ट्रैफिक सिपाही अपने स्थान पर रहे, इसे हर हाल में सुनिश्चित करे। ई रिक्शा, टेम्पो को लेकर शहर में योजना बनाएं। ट्रैफिक समस्याओं को दूर करने के लिए पूरे टारगेट के साथ सक्रिय होकर कार्य करने होंगे और समाधान निकालने होंगे। उन्होंने शीघ्र टेम्पो स्टैंड के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव देने को लेकर भी निर्देश दिए। डीएम ने यातायात नियमों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम पर बल देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूली बच्चों एवं किशोरों को सड़क सुरक्षा नियम के बारे में शिक्षित व जागरूक करने हेतु सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रार्थना के समय सड़क सुरक्षा संबंधी गतिविधियां निरंतर चलाई जाए तथा बच्चों के बीच ट्रैफिक गेम, क्विज व पेंटिंग कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करे कि मोटरसाइकिल चालक हेलमेट का प्रयोग करे। साथ ही बिना हेलमेट वाले चालकों को चालान के माध्यम से फाइन करने के संबंध में निर्देशित किया गया। उन्होंने मधुबनी शहर में कार्यरत बस स्टैंड में होने वाली कठिनाई के मद्देनजर जल्द से जल्द चिन्हित स्थान के आसपास भूमि की उपलब्धता को लेकर तेजी से प्रयास करने का निर्देश दिया। शहर में स्थित बस स्टैंड परिसर से ही यात्रियों को बस में बैठाया जाए, साथ ही जहां तहां बस नहीं रुके, यह सुनिश्चित करे। इसका उल्लंघन करने वाले बस चालकों को फाइन करने का कड़ा निर्देश दिया गया।
जिन विभागों की गाड़ियां 15 साल पुरानी है उसे बंद कराने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी को सभी विभागों से सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डीएम द्वारा ब्लैक स्पॉट की सूची की समीक्षा की गई। निर्देश दिया कि विभिन्न सड़कों व संभागों पर आवश्यक साइनेज की व्यवस्था न रहने के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। डीएम ने आरसीडी, आरडब्ल्यूडी, एनएच, एनएचएआई, एसएच को गति के सीमा के साइनेज लगाने, टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर पर परावर्तन टेप लगाने तथा सभी कार्यपालक अभियंता अपने नियंत्रणाधीन मार्ग पर आवश्यकतानुसार जेब्रा क्रॉसिंग व साइनेज, साथ ही मधुबनी जिले के सभी सड़कों पर यातायात में पारदर्शिता व ट्रैफिक बचाव के उद्देश्य हेतु सड़क किनारे उजली पट्टी का अधिष्ठापन करने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आगामी 28 दिसंबर को मधुबनी जिला के 20 प्रखंडों में पंचायत उपचुनाव होना है। साथ ही 30 दिसंबर को मतगणना का कार्य किया जाएगा। इस बाबत मधुबनी के वॉटसन +2 स्कूल के प्रांगण में पंचायत उपचुनाव को लेकर मास्टर ट्रेनरों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। पंचायत उपचुनाव को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन मधुबनी के वॉटसन +2 स्कूल के प्रांगण में किया गया। प्रथम चरण के प्रशिक्षण 11 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। द्वितीय चरण में 2 बजे से 5 बजे तक P1 व P2 साथ ही अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। पंचायत उपचुनाव जिला के 20 प्रखंड में 28 दिसंबर को शांतिपूर्वक कराने के लिए तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही 30 दिसंबर को मतगणना का कार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन
साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। रेखा थाना की पुलिस ने जगतपुर गांव से 33 लीटर देशी व विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। वहीं गिरफ्तार किए गए तस्कर के पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। वहीं उसकी पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेखा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जगतपुर ग्राम से देशी व विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। रेखा के थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर सुनील कुमार चौधरी को 30 बोतल अंग्रेजी शराब, एसी ब्लैक तथा देशी नेपाली शराब 75 बोतल का 33 लीटर बरामद किया गया है। यह गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर देवा गश्ती के दौरान की गई। गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कुमार पासवान के साथ अन्य पुलिस बल तैनात थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबापुर प्रखंड के साहरघाट में बिजली विभाग के द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाया गया। इस दौरान ड्यूज बिल फंड के 10 लाख रुपयों की वसूली की गई। इसके अलावा कई कंज्यूमरों का समय से बिल नहीं देने वाले लाभुकों की लाइन भी काटी गई। इसके साथ ही बिजली विभाग ने बताया है कि यह स्पेशल ड्राइव अभियान पूरे जिला भर में अभी लगातार जारी रहेगा। बिल का भुगतान नहीं करने वालों को बिजली की सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी और उन्होंने लोगों को चेतावनी देते हुए बताया है कि समय अपने बिजली बिल का भुगतान समय से करें। बिजली विभाग ने साहरघाट में स्पेशल ड्राइव चलाकर उपभोक्ताओं से ड्यूज बिल फंड के 10 लाख रुपयों की वसूली की। उन्होंने बिल नहीं चुकाने वाले कई कंज्यूमरों की लाइन भी तत्काल प्रभाव से काटी। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे एसडीओ सुनील कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिजली की निर्बाध सेवा लेने के लिए लोगों को समय से बिल का भुगतान करना ही पड़ेगा, अन्यथा विभाग उसकी सेवा देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि बिजली की सेवा निरंतर रखने के लिए विभाग का स्पेशल ड्राइव अभियान आने वाले समय में भी जारी रहेगा, इसलिए लोग इस मामले को हल्के में नहीं ले। एसडीओ ने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे लोग अपने बकाये बिल की राशि बिना देर किए जमा कर दें। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते 15 दिसंबर को मधेपुर प्रखंड समेत मधुबनी जिला के 20 प्रखंडों में पंचायत उपचुनाव को लेकर चल रहे नामांकन की प्रक्रिया का समापन हुआ। गौरतलब है कि मधेपुर प्रखंड के परवलपुर पंचायत में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सरपंच पद के लिए जमीला खातून ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मधेपुर प्रखंड में पंचायत उपचुनाव के नामांकन की तारीख समाप्त हुई। नामांकन के आखिरी दिन परवलपुर पंचायत से सरपंच पद के लिए जमीला खातून ने अपना पर्चा दाखिल किया। उत्साहपूर्ण माहौल में परवलपुर से जमीला खातून को चुनकर नामांकन कराया गया है। इनके पति मोहम्मद अनवर उप सरपंच थे, जो स्थानीय सरपंच के देहांत के बाद ईमानदारी के साथ सभी वर्ग के लोगों को विभिन्न मामलों के साथ हल करते आ रहे हैं। फिर सरकारी आदेश के बाद उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें परवलपुर पंचायत के लोगों ने जमीला खातून को इंतखाब किया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के अकसपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय
जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो वही विभाग गहरी नींद में सोई है। विद्यालय के एचएम ने बताया कि कई बार लगातार विभाग को प्रतिवेदन व आवेदन देकर विभिन्न प्रकार की मांग रखी गई, लेकिन किसी भी पदाधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। हम आपको बता दें कि अकसपुरा का यह प्राथमिक विद्यालय, जिसमें मात्र 2 भवन हैं, इन 2 भवन का छत भी पूरी तरह जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई भवन के बाहर की जाती है ताकि बच्चों को एक बड़ी अनहोनी घटना से बचाई जा सके। इसके अलावा इसी 2 भवन में एक कमरे को मध्याह्न भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो दूसरे कमरे को कार्यालय के कार्यों के लिए रखा गया है। परिसर में के खुले में वर्ग 1 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है और चारों तरफ चारदीवारी नहीं होने के कारण एक तरफ जहां उस परिसर में छात्र छात्राएं होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ परिसर में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। पूरे परिसर में मात्र एक चापाकल है, जिसका आयरन युक्त पानी निकलने के कारण उससे मध्याह्न भोजन बनाना संभव नहीं है। यहां तक कि विद्यालय के बच्चों को पानी पीने के लिए भी गांव के अन्य चापाकलों का सहारा लेना पड़ रहा है। खजौली प्रखंड क्षेत्र के अकसपुरा गांव में प्राथमिक विद्यालय अकसपुरा में 2 कमरे का जर्जर विद्यालय भवन रहने को लेकर शिक्षक द्वारा ठंड के मौसम में भी छात्र छात्राओं को खुले आसमान के नीचे पठन पाठन कराया जा रहा है। विद्यालय की एचएम सीता कुमारी ने बताया कि विद्यालय में 1 से 5 वर्ग तक कुल नामांकित छात्र की संख्या 76 है, लेकिन विद्यालय के दोनों कमरे की छत जर्जर रहने के कारण विद्यालय भवन में छात्र छात्राओं को पठन पाठन कराने से किसी भी समय कोई बड़ी अनहोनी घटना घटने की संभावना व्यक्त की। एचएम ने कहा कि विद्यालय में 2 कमरे में से एक कमरे में मध्याह्न भोजन को लिए किचन में उपयोग हो रहा है, दूसरा कमरा कार्यालय उपयोग के लिए रखा गया है। विद्यालय परिसर में पेयजल के नाम पर एक चापाकल लगा है। उस चापाकल में आयरन युक्त पानी निकलने से उस पानी से एमडीएम का खाना नहीं बन पा रहा है। बच्चों को पानी पीने के लिए गांव के चापाकल से पानी पीना पड़ता है। विद्यालय में चारों तरफ बाउंड्री नहीं रहने से विद्यालय में आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिस कारण विद्यालय के समय बच्चों की पठन पाठन में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एचएम ने कहा कि विद्यालय में 3 शिक्षक सीता कुमारी, संतोष कुमार ठाकुर व मधुरेंद्र कुमार चौधरी पदस्थापित हैं। विद्यालय की रसोईया को बीते 5 माह का मानदेय नहीं मिलने से रसोईया के समक्ष विकट परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। एचएम ने कहा कि शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी को कई बार लिखित पत्र भेजने के बावजूद भी जर्जर विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार की देर शाम झंझारपुर के ललित नारायण जनता महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय भव्य कथाकार सम्मेलन का सफल समापन हुआ। इन 2 दिवस में 4 सत्रों में कथाकार सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कई बड़े हस्तियों, साहित्यकारों ने, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त विद्वानों ने कथा का वाचन किया। झंझारपुर ललित नारायण जनता महाविद्यालय में हो रहे 2 दिवसीय मैथिली कथाकार सम्मेलन का समापन शुक्रवार की देर शाम किया गया। कुल 4 सत्रों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अंतिम व दूसरे दिन चौथे सत्र के बाद सभी कथाकार, साहित्यकार एक साथ मंचासीन होकर आयोजन की भूमिका में रहने वाले ललित नारायण जनता महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर नारायण झा को कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई दी। विद्वानों ने इस तरह के आयोजन के लिए दिल्ली के साहित्य अकादमी को भी साधुवाद दिया। शुक्रवार को मैथिली कथाकार सम्मेलन का 3य सत्र सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दिन के 1 बजे तक चला। यह सत्र समकालीन इजोत यानी कि समकालीन स्वर के रूप में यादगार बना। सत्र की अध्यक्षता विश्वनाथ कर रहे थे, जबकि कथापाठ प्रदीप बिहारी, मानेश्वर मनोज एवं सुरेंद्र नाथ ने किया। चौथा और अंतिम सत्र अपराह्न 2 बजे से शुरू होकर शाम के 5 बजे तक चलता रहा। सत्र में भविष्यक ओज यानी कि युवा स्वर, कथापाठ अमरनाथ झा, सारस्वत प्रीतम कुमार निषाद व ऋषि वशिष्ठ ने किया। इस चौथे सत्र की अध्यक्षता तारानंद वियोगी कर रहे थे। कॉलेज प्राध्यापक विजय शंकर पंडित धन्यवाद ज्ञापन किए। गौरतलब है कि यह आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से संबद्ध था, जो नई दिल्ली की साहित्य अकादमी और ललित नारायण जनता महाविद्यालय के संयुक्त प्रयास से हुआ। वर्ष 1959 में जनता कॉलेज की स्थापना के बाद इस स्तर की मैथिली कथा सम्मेलन पहली बार हुई है। कार्यक्रम को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रथम दिन द्वितीय सत्र की समाप्ति के बाद भव्यता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया था।
होबाक चाही और एकरा संग हम आग्रह कर रहे हैं सुश्री भावना कुमारी, सुश्री शांभवी कुमारी, सुश्री निधि कुमारी, झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ मधुबनी इकाई की बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रेणु यादव ने की। गौरतलब है कि इस दौरान विभिन्न प्रखंडों के लिए महिला प्रखंड अध्यक्ष का चयन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ मधुबनी के जिला कार्यकारिणी की 1 दिवसीय बैठक जिला अध्यक्ष रेणु यादव की अध्यक्षता में प्रखंड अध्यक्ष ललिता कुमारी के मधुबनी स्थित आवास में हुई। बैठक में दाई जी देवी को राजनगर, पूनम भारती को बाबूबरही, किलवाही, मुन्नी चौधरी को जयनगर का प्रखंड प्रभारी बनाया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष रेणु यादव ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आदेशानुसार विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना है। जिला प्रवक्ता विभा कुमारी ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने का प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल के द्वारा निर्देश दिया गया है, जिसे सभी मिलकर इस महीने के अंत तक महिला संगठन को जिला से लेकर बूथ तक कमेटी का निर्माण करने में लग जाएंगे। हर हाल में दिसंबर तक संगठन को बूथ स्तर तक लेके जाना है। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन
शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी शहर स्थित रामकृष्ण महाविद्यालय RK कॉलेज में उर्दू विभाग के द्वारा छात्र छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि इस क्विज प्रतियोगिता में वर्ग 11वीं व 12वीं के अलावा स्नातक के प्रथम, द्वितीय व तृतीय सत्र के छात्र छात्रा भाग ले सकते हैं। इनमें विभिन्न विषयों से क्विज का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि इस तरह से बच्चों की ज्ञान बढ़ेगी, साथ ही बच्चों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों से मिलने का मौका मिलेगा। मधुबनी शहर के RK कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट में उर्दू छात्र और छात्राओं के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कॉलेज में आयोजित क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंची। प्रिंसिपल डॉक्टर AK मंडल ने कॉलेज में उर्दू विभाग के द्वारा आयोजित क्विज प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उर्दू विभाग के अध्यक्ष के द्वारा कॉलेज में उर्दू के छात्र और छात्राओं के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस आयोजित क्विज प्रतियोगिता में इंटरमीडिएट छात्र व छात्राएं और BA पार्ट 1, 2, 3 की छात्राएं भाग ली है। इस प्रतियोगिता में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी व करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही पूछे गए सभी सवाल के लिए समय अवधि भी निर्धारित किया गया है। इस क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्र व छात्राएं पूछे गए सभी सवालों का क्विक उत्तर दें। साथ ही उनका रिटीन परीक्षा भी लिया जाएगा, जिससे उनको सभी विषयों की जानकारी होगी, सभी विषयों में ज्ञान बढ़ेगा और प्रतियोगिता के आयोजन से बच्चे को अपने कॉलेज के सभी विषय के शिक्षक के बारे में भी जानकारी मिलेगी। साथ ही कॉलेज के उर्दू के छात्र छात्राओं को अपने उर्दू विभाग के अध्यक्ष से भी क्विज प्रतियोगिता के आयोजन में मिलने को मिलेगा। कुछ गवर्नमेंट के द्वारा था, जिसे राजभवन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, तो फिर कुछ कारणवश जो है राजभवन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा उसको विथड्रॉ कर लिया गया। लेकिन जो मेरा सेल्फ नाम बोर्ड में जो कोर्सेस हैं तो वो चल ही रहे हैं, स्टैंडर्ड के हैं, UG स्टैंडर्ड के हैं। वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए प्रेजेंट्स का, वो प्रेजेंट्स हो रहा है और लड़के भी क्लास में आ रहे हैं, अपने उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो उससे हम लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं और लड़के भी सेटिस्फाइड हैं, कॉलेज द्वारा अपना अटेंडेंस बना रहे हैं, तो वो भी काफ़ी खुश हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शिक्षा, मीडिया व राजकाज की भाषा मैथिली हो, इस मांग को लेकर सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के द्वारा बीते 15 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि सखी बहिनपा मैथिलानी समूह इस पूरे देश की एक रजिस्टर्ड संस्था है, जहां गांव के छोटे घरों से महिला से लेकर विभिन्न पुरस्कार प्राप्त व कामकाजी महिलाएं भी जुड़ी हुई है, जो विशेष तौर पर मैथिली भाषा के उत्थान के लिए कई प्रकार के कार्य कर रही हैं।
बीते 15 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर परिसर में सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के द्वारा शिक्षा, मीडिया एवं राजकाज की भाषा मैथिली हो, इस मांग को लेकर किए जा रहा धरना प्रदर्शन का कारण चर्चा का केंद्र बना रहा। गौरतलब है कि सखी बहिनपा मैथिलानी समूह देश विदेश में फैली हुई मैथिलानियों की एक रजिस्टर्ड संस्था है। यह मैथिली भाषा के संरक्षण, संवर्धन के साथ साथ मिथिला के सामाजिक मुद्दों को महिलाओं को संगठित कर सुलझाने का लक्ष्य लेकर कार्य करती है। वर्तमान में संस्था की देश विदेश में लगभग 165 इकाई और तकरीबन 40,000 से अधिक महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। गांव की घरेलू महिला से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर, उद्यमी, पद्मश्री, पद्म भूषण प्राप्त साहित्यकारा, कलाकार, प्रशासनिक सेवा अधिकारी, विश्वविद्यालय प्राध्यापिका व विभिन्न दफ्तरों में कार्यरत कामकाजी महिलाएं भी शामिल है। गौरतलब है कि सखी बहिनपा द्वारा इससे पहले 13 मार्च 2022 में जंतर मंतर पर, 30 अप्रैल 2022 में मधुबनी समाहरणालय एवं 25 अगस्त 2022 को दरभंगा समाहरणालय पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन प्राथमिक शिक्षा में, मीडिया में एवं राजकाज में मैथिली को लागू किए जाने की मांग करते कर चुकी हैं। मैथिली लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। यह विश्व की सबसे पुरातन कुछ भाषाओं में से एक है, जिसका अपना सुविकसित वैज्ञानिक स्वरूप वाली लिपि होने के साथ साथ इसका विशाल समृद्ध साहित्य भंडार भी है। इतना ही नहीं, इसे संविधान की 8वीं अनुसूची बीपीएससी, यूपीएससी में ऐच्छिक विषय रूप में स्थान भी प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद प्राथमिक शिक्षा में लागू न होने से मैथिली भाषा लगातार पिछड़ता जा रहा है, जबकि यूनेस्को एवं भारत सरकार भी बच्चों के समुचित विकास के लिए मातृभाषा के महत्व को स्वीकारती एवं बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन व्यवहार में इसे लगातार उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। अतः सखी बहिनपा लगातार प्रतिवेदनों, धरना प्रदर्शनों के माध्यम से इस दिशा में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश करती रहती है। उनका मानना है कि प्राथमिक शिक्षा में मैथिली भाषा को लागू किए जाने से न सिर्फ बच्चों को विषय को सही तरीके से समझने का मौका मिलेगा, बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस धरना प्रदर्शन में सखी बहिनपा की दिल्ली व आसपास की सखियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में अन्य मैथिली भाषी संगठनों के सदस्य भी अपनी उपस्थिति से सरकार पर इनकी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाने का काम किया। क्या हम देख लो, हमर मैं काकी पितियन सखी सब आयल छथि हमरा सबके आशीर्वाद दे के लेल, और ओहो सब यह चाहि रहल छथि हम सब 50% अपन जनसंख्या, अपन समुदाय के जो छी, तो आब ओ समय आबि गेले हम सब एक संग जोरदार डेग में डेग बढ़ा के हम सब आगा बढ़बे। दुनिया के कोनो ताकत अब नहीं रोक सकैया। सरकार से हमर सबके यह हमर सबक काज है और ई शुरुआत है, हम कमजोर नहीं बुझ रहा है। शुरुआत के हम सब डेग बढ़ा रहल तो देखा रहल है और सर सूरा सरस फुटा रहल है, नहीं बुझ रहल छी। कोशिश जारी है, तो शुरुआत है ही और जोरदार खबरी हमरा सब लेल, हमर सखी बहिनपा लेल जोरदार खबरी एकर हम बहुत तैयारी करायल छै, सबटा के आभार व्यक्त करै छै। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली प्रखंड के मदना गांव स्थित राम जानकी मंदिर के प्रांगण में भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण व भगवान हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। इस भव्य पूजा के अवसर पर पूजा के प्रथम दिन 251 बाल कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। खजौली प्रखंड क्षेत्र के मदना गांव स्थित राम जानकी मंदिर के प्रांगण में शनिवार को सतगुरु भगवान का वार्षिक उत्सव के अवसर पर मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं ने कलश लेकर गाजे बाजे के साथ राम जानकी मंदिर से रवाना होकर अकसपुरा, घुसकी पट्टी, लक्ष्मीपुर होते हुए प्राचीन कमला नदी मदना घाट पर सभी कलश यात्री जल बोझ कर पुनः वापस राम जानकी मंदिर पहुंचे, जहां बामन भगवान महंत वैष्णव दास द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण करके कलश की स्थापना की गई। कलश स्थापना के बाद राम जानकी मंदिर के पुजारी शत्रुघ्न दास ने विधिवत पूजा अर्चना शुरू की। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को साधु संत व विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण करके सीताराम, राम जानकी मंदिर व हनुमान भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
इसके बाद मंदिर में सीताराम विवाह को लेकर मटकोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 18 दिसंबर को सुबह 7 बजे सद्गुरुदेव भगवान की सामूहिक पूजा अर्चना, 8 बजे संतोष झा राम जानकी मंदिर में राम जानकी व हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु भक्तजन शामिल रहे। और राज्य में मटकोर कुमरन महामहोत्सव किशोरी जी के कल 17 तारीख को दिन भर प्राण प्रतिष्ठा पूजा पाठ वैदिक नियम से हेतन और रात्रि में विवाह उत्सव और 18 तारीख को यानी लोकार्पण और संत भंडारा कथा प्रवचन और रात्रि में त्रिलोकीनाथ जागरण ग्रुप के द्वारा जागरण और नृत्य इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रम बाहर के कलाकार सब से शामिल रहथिन। ई सब प्रोग्राम है। एक वर्ष 24 दिसंबर का ये ठाम गुरुदेव के स्मृति में मनाओल जाए छे और महंत वैष्णव दास जी बावन भगवान के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित शोभा यात्रा भेल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है जो 3 दिवसीय है और मुख्य रूप से एहि कार्यक्रम में बाहर से संत महात्मा पधारने छथिन और खास कर हम ग्रामवासी के और मिथिला से आयल गाँव से आयल लोग के सबके धन्यवाद दै छियनि, प्रणाम करै छियनि। और मंदिर जे छै से दिन प्रतिदिन विकास करे छे बाबा विष्णु दास के नेतृत्व में आगू बढ़ि रहल छै। हिनकर नाम पूरा मिथिला क्षेत्र में हिनकर डंका बाजि रहल छनि। ई अखनो 1 महीना के कल्पवास केने छलाह, मिथिला परिक्रमा करै छथि और प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर की विशाल भंडारा एहिठाम होइ छै। तही के उपलक्ष्य में एहि कलश शोभा यात्रा से एकर शुरुआती भेलै और एकर शुरुआत होइत 24 दिसंबर के भंडारा हेतै। यह कार्यक्रम 18 हम सुभाष चंद्र सिंह ग्राम मदना। आज बहुत सौभाग्य की बात है मिथिला के पावन भूमि पर और मदना ग्राम में मंदिर भगवान राम सीता और हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में है और तय में हमरा शुभ उद्घाटन करे के सौभाग्य भेटल है। भगवान बहुत बड़ा आशीर्वाद है और समस्त ग्रामवासी के भगवान का आशीर्वाद बनल रहे। समस्त जे कार्यकर्ता है जे व्यवस्थापक है उनका आशीर्वाद भेटत रहे। यह हमार शुभकामना है कि भगवान उनका समृद्धशाली ऐश्वर्यशाली धनवान गुणवान विद्यावान संपत्तिवान बनावे। समस्त ग्रामवासी एकजुट भकर जे कार्यक्रम में छथि उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि और मुख्य अतिथि के रूप में हमरा जे उद्घाटन करे के सौभाग्य भेटल है एहिके बहुत आभारी छियनि और बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के हरिपुर मालटोल गौरी शंकर बाबा विभूति धाम महादेव स्थान में नवाह संकीर्तन के 11वें वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस नवाह संकीर्तन के प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के हरिपुर मालटोल गौरी शंकर बाबा विभूति धाम महादेव स्थान में नवाह संकीर्तन का 11वां वर्ष का भव्य कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ निकाला गया। कलश यात्रा कार्यक्रम का उद्घाटन प्रयागराज कोर्ट के अपर जिला जज विष्णु कुमार मिश्रा, विनोद कुमार झा व गणेश झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान उन्हें त्रिलोकनाथ मिश्र ने पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। कलश यात्रा में 251 बाल कन्याओं ने भाग लिया। कलश यात्रा हरिपुर मालटोल गौरी शंकर बाबा विभूति धाम महादेव स्थान से ब्रह्म स्थान कलवाही हाई स्कूल चौक होते कलवाही मुखिया गोलंबर चौक से गुजरते हुए कलवाही जीवच नदी तट पर पहुंचकर कलश भरा गया। जीवच नदी से कलश भरकर धूमधाम के साथ नंगे पांव 3 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस नवाह संकीर्तन स्थान पर कलश रखा गया। मालटोल में 2012 से नवाह संकीर्तन किया जा रहा है। यह नवाह संकीर्तन 10 दिनों तक चलेगा। इससे आस पड़ोस का सारा इलाका भक्ति में हो गया है। नवाह संकीर्तन मालटोल में समाज कल्याणार्थ व क्षेत्र में शांति सौहार्द व धार्मिक भक्ति भाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
के पास जो है वहीं पे जाएगा, जीवछ घाट पे कलश अड़ा जाएगा, फिर वहाँ से हम लोग वापस आएंगे। और रूट क्या रहेगा, कहाँ से जा रहे हैं? रूट अपना गाँव यहाँ से यहाँ ऐसे जाएंगे, फिर रोड होकर के भगवती स्थान होते हुए, दुर्गा स्थान होते हुए, सीधा कलवाही चौक होते हुए जाएंगे। कितने वर्षों से हो रहा है पूजा? ये हो रहा है लगभग 15 साल से। और ये जल भर के फिर कहाँ आएंगे? यहीं पे आएंगे, यहीं माटोल विभूतिनाथ मंदिर के पास। आपका परिचय? आपका परिचय? विनोद कुमार। और ये द्वारा आयोजित किया गया है, ये पूरा समाज के द्वारा, पूरा समाज के द्वारा। श्री नवायज्ञ समिति हरपुर बांसोड़ तमाम द्वारा ये एक जो है बहुत ये सफल प्रयास हम कह सकते हैं को बचाने और इससे कोई अच्छा उदाहरण हो नहीं सकता। यहाँ भी एक साथ सब एक मंच पे खड़े होकर के और इसको सफलतापूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं और ये सफल हो रहा है। आपका परिचय? मैं विष्णु कुमार मिश्रा, अपना जिला प्रयागराज में प्रतिष्ठापित हूँ और हरिपुर मालटोल का निवासी हूँ। गाँव के प्रति ये मेरा लगाव है, मुझे यहाँ पे हर बार खींच आता है और ये बुजुर्गों को मेरे प्रति आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ आता हूँ और ये आशीर्वाद हमने बना रहे भगवती का। कुमारी पवन मुखिया, कोमल कुमारी उपेंद्र मुखिया, जानकी कुमारी देवानंद मुखिया, नीतू कुमारी यमु मुखिया, मानकी कुमारी देवानंद मुखिया, लक्ष्मी कुमारी मुखिया, कामनी कुमारी गतुलाल मुखिया, मातल कुमारी अमोल मुखिया, चांदनी पंडित, भोगी पंडित, अंजलि पंडित, रंजित पंडित, साक्षी पंडित, पप्पू पंडित, रीता कुमारी, प्रमोद राम, पूजा कुमारी, राजेश राम, इसिका कुमारी अर्जुन साहब, पूजा कुमारी सत्यदेव साहब, रिया कुमारी चुन्नू ठाकुर, कुमारी चुन्नू ठाकुर, गीता कुमारी ठाकुर, सोनाली कुमारी संतोष साफी, काजल कुमारी जनक साफी, अनीता कुमारी राजेंद्र साफी, रोशनी कुमारी रंजित साफी, डॉली कुमारी गोविंदर साफी, अंजलि कुमारी रंजू साफी, नेहा जितेंद्र साफी, मधु कुमारी जितेंद्र साफी, सुनीता कुमारी जितेंद्र साफी, राखी कुमारी प्रेम साफी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के जनकपुर धाम में विवाह पंचमी महोत्सव को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। गौरतलब है कि भारत व नेपाल समेत अन्य प्रदेशों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोज जनकपुर धाम पहुंच रहे हैं। इस दौरान जयनगर प्रखंड के नेपाली रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक भीड़ देखने को मिलती है। वहीं 2 ट्रेनों के डिब्बों को जोड़कर अपने समय से ही नेपाली आरपीएफ के द्वारा ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी भक्तों को पूजा अर्चना व दर्शन करने में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़े। विवाह पंचमी महोत्सव को लेकर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में आयोजित कार्यक्रम को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालु नेपाल के जनकपुर सड़क व ट्रेन मार्ग से जा रहे हैं। जनकपुर में चल रहे विवाह पंचमी महोत्सव को लेकर कार्यक्रम में भाग लेने और दर्शन पूजा पाठ करने लगे मेला का आनंद लेने समेत जयनगर स्थित नेपाली स्टेशन पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है।
जनकपुर जाने और विवाह पंचमी महोत्सव में शामिल होने को लेकर जयनगर स्थित नेपाली स्टेशन पर श्रद्धालु यात्रियों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जनकपुर जाने के लिए यात्री स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से यात्रा कर जनकपुर जाने व विवाह पंचमी महोत्सव में शामिल होने को लेकर ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। जनकपुर आवागमन को लेकर नेपाल रेलवे के द्वारा यात्रियों की विशेष सुविधा को ध्यान में रखते हुए शनिवार से सोमवार 3 दिनों के लिए पूर्व की तरह समय में अतिरिक्त डिब्बे जोड़कर ट्रेन का परिचालन निर्धारित समय से किया जा रहा है। जनकपुर जाने के लिए देश के विभिन्न प्रदेश व जिलों से आए यात्रियों और आसपास क्षेत्र के लोगों की ट्रेन से जनकपुर जयनगर आवागमन को लेकर ट्रेन में काफी भीड़ उमड़ रही है। भारत से बारात बनकर नेपाल जनकपुर धाम मां जानकी के दर्शन और विवाह पंचमी महोत्सव में शामिल होने को लेकर श्रद्धालु वर्षों से आना जाना करते हैं। नेपाली रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक एस के मीणा ने बताया कि विवाह पंचमी महोत्सव को लेकर 2 ट्रेनों को एक साथ जोड़कर परिचालन किया जा रहा है। जो समय पूर्व से निर्धारित है उसी समय पर ट्रेन का परिचालन हो रहा है। रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नेपाल रेलवे के द्वारा अतिरिक्त कोच लगाई जाती है। वर्तमान में सप्ताह में 3 दिन अतिरिक्त कोच के साथ ट्रेन परिचालन किया जाता है। भारतीय समय के अनुसार जयनगर से सुबह 9:30, दोपहर 1:15 व 4:15, जनकपुर से सुबह 8:05, 11:15 व दोपहर 2:15 पर प्रस्थान करती है। जयनगर जनकपुर के बीच 7 स्टेशनों में जयनगर, इनरवा, खजुरी, महनाथपुर, वैदेही, पड़वा व जनकपुर शामिल है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।